मेरी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में है। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पर मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल उठता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। एक्चुअली इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वह मुझे किसी और को एडॉप्ट करने के लिए देना चाहती थी, पर उनकी एक ख्वाहिश थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे एडॉप्ट करे। सब कुछ बिल्कुल सेट था और मैं एक वकील और उसकी वाइफ के द्वारा एडॉप्ट किए जाने वाला था कि अचानक उस कपल ने अपना विचार बदल दिया और डिसाइड किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे पेरेंट्स, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, उनको कॉल करके बोला गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे। उन्होंने झट से हाँ कर दी। बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि मेरी माँ कॉलेज पास नहीं है और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, इसलिए उन्होंने एडॉप्शन पेपर पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। पर कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स के मुझे कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद वो मान गई। तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया। पर गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरी वर्किंग क्लासेस पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में जाने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई वैल्यू नहीं दिखी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज मुझे किस तरह से इसमें हेल्प करेगा। ऊपर से मैं अपनी पेरेंट्स की जीवन भर की कमाई खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए काफ़ी डरावना था, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर से ज़रूरी क्लासेस करने की बाध्यता ख़त्म हो गई और मैं चुपचाप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की क्लासेस करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के रूम में फर्श पे सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतल को लौटाने से मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था ताकि कम से कम हफ्ते में एक पेट भर दिन भर खाना खा सकूं। यह मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगता था। मैंने अपनी लाइफ में जो भी अपनी क्यूरियोसिटी और इंस्टीट्यूट्स की वजह से किया, वह बाद में मेरे लिए प्राइजलेस साबित हुआ। लेट मी गिव एन एक्सप्लेन। उस समय रीड कॉलेज शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल बड़ी खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी किया जाता था। चूँकि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था, इसलिए मुझे नॉर्मल क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और इससे अच्छी तरह से सीखूँगा। मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा। अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशन के बीच में स्पेस वेरी करना और किसी अच्छी ट्रायोग्राफी को क्या चीज़ अच्छी बनाती है, यह भी सीखा। इतना आर्टिक्ट था कि इसे साइंस द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और यह मुझे बेहद अच्छा लगता था। उस समय ज़रा से भी उम्मीद नहीं थी कि इन चीज़ों का यूज कभी अपनी लाइफ में करूँगा, लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैकिन्टोश डिजाइन कर दिया और मैकिन्टोश कंप्यूटर ट्रायोग्राफी युग दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो आज मैकिन्टोश में कभी मल्टीपल टाइप स्पेस या प्रोपोर्शन स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते। और चूंकि विंडोज़ ने कंप्यूटर की कॉपी की थी, तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीज़ें नहीं होती। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं इतनी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता और शायद
पर्सनल कंप्यूटर्स में जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नज़र आता है। आप कभी भी फ्यूचर में झांककर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पास्ट देकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरीके से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, अपने गेट्स और अपने डेस्टिनी में, अपनी ज़िंदगी या फिर अपने क्रम में किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में बिलीव करना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट करने होंगे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। एंड दैट विल मेक द डिफरेंस।